हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th के लिए। देखो, सबसे पहले देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है और ये आपकी क्लास 10th का बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का आया था। इसको किस प्रकार से करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो, इसमें बोल भी रखा है कि आपको ना ए बी का वो दे रखा है, एस एन की वैल्यू दे रखी है। हमें क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर इसको ए पी बनानी है और उसके बाद हमें पता करना है कि 107 जो है वो ए पी का कौन सा टर्म है, ये आपको बताना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एस एन की वैल्यू। एस एन की वैल्यू जो आपको दे रखी है उसको आपको लिख लेना है। पहले एस एन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4n का स्क्वायर माइनस का n, ये आपको दे रखा है। तो आपको ना एक फॉर्मूला याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे टी एन एस एन माइनस का, ठीक है, एस एन माइनस 1, ये आपको याद रखना है इसको। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस एन माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। किससे, इसी से निकालेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो वहाँ पे लिखेंगे एस एन माइनस 1, ठीक है। तो जो n माइनस 1 लिखा हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसी में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जहाँ पे n लिखा है ना वहाँ पे देखो पहले लिखूंगा मैं 4 का 4, ठीक है। जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे करके क्या रख दूंगा, n माइनस 1। तो n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से क्या लिखा है, यहाँ पे n लिखा हुआ है तो n की जगह क्या लिखूंगा, n माइनस 1। तो लिखूंगा यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दूंगा। अब इधर देखो, यहाँ पे ये 4 का 4 आएगा। ये जो n माइनस 1 है ना, इसको हम फॉर्मूले पे खोलेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला मेरा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पे जो मेरा पहले वाला वह है, ये मेरी a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू, इसी को हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे। तो कैसे पुट करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा a का स्क्वायर, ठीक है, ये की वैल्यू ना, तो ए की जगह पुट कर दिया। फिर 2ab, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, प्लस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस का क्या आएगा मेरे पास, देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n, और ये माइनस इससे प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, देखो 4 का 4 आ गया, n का स्क्वायर कितना होता है, n स्क्वायर होता है, माइनस इसको से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का n प्लस 1। इसके बाद ही कहानी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। तो 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 4n का स्क्वायर माइनस का, और इसको जब इससे करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 4 2 8 प्लस 4 1 4, ठीक है, n प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 4n का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, ये n वाला ये है और n वाला ये है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो माइनस का हम क्या करेंगे, 9n लिख देंगे। देखो इसके आगे ना 1 है, ठीक है, यहाँ पे तो ये 1 और 8 प्लस हो जाता है 9, बढ़ेगा माइनस इसलिए माइनस आया, ठीक है। यहाँ पे अब 4 के आगे 1 है और 4 के आगे प्लस है और 1 के आगे प्लस है, तो प्लस 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 होगा तो ये हो जाएगा 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने एस एन माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ पे ये निकली है एस एन माइनस 1 की वैल्यू निकली है। बस में आया तक। अब हमें क्या करें, मैंने इस फॉर्मूला बताया था ना, देखो यहाँ पे टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वो होता है। तो मैं टी एन क्या निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो एस एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये दे रखी है, ठीक है यहाँ पे। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टी एन यानी एस एन में से n माइनस 1 को माइनस करूंगा। कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे एस एन की वैल्यू जो मेरे पास है वो है 4n, ये दे रखिए। एस एन की वैल्यू आपको 4n का स्क्वायर माइनस दे रखा था, फिर माइनस का डालूंगा, और एस एन माइनस 1 की वैल्यू मैंने ये देखो निकाली, ये निकाली ना मैंने, इसको रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रैकेट में रखूंगा मैं यहाँ पे, देखो 4n का स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 4n का स्क्वायर माइनस n, माइनस को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस n, माइनस 4n का स्क्वायर। माइनस को माइनस से करूंगा तो क्या आता है, प्लस, माइनस को इससे करूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा सेम, माइनस को प्लस से करूंगा माइनस आएगा, और 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये
इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, ये दोनों सेम सेम है ना, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये n वाला है और ये भी n वाला है, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से एक n जाएगा तो कितना बचेगा 8n माइनस का, और यहाँ पे देखो ये 5 है, इसके आगे माइनस है, तो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसकी तरह कोई नंबर नहीं है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, tn की वैल्यू आई है। ठीक है, यहाँ पे अब tn की वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या बोला गया है इसमें, मुझे ये बोला गया है कि मुझे क्या निकालना है इसमें। देखो पहला वाला जो मुझे निकालना था, मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा, टी फर्स्ट, जहाँ पे n लिखा वहाँ 1 पुट कर दूंगा और 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 3। ये होगा मेरा फर्स्ट टर्म। फिर निकालना मुझे सेकंड टर्म, क्योंकि मुझे ए पी बनाना है, तो जहाँ पे n लिखा हुआ है, जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे 2 पुट करूँगा। 5 इक्वल टू में ए टू से कितना होगा मेरे पास 16, 5 और ये कितना जाएगा 11। फिर निकालना है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा, जहाँ पे n लिखा वहाँ लिखूँगा 3 इक्वल टू, ठीक है 24, 5 24 जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद हमें माइनस करूँगा कितना जाएगा यहाँ पे 19। तो जो मेरा ए पी बनेगा, क्या बनेगा मेरा ए पी, जो मेरा ए पी बनेगा वो क्या बनेगा मेरा ए पी, पहले आएगा 3, फिर आएगा 11, फिर आएगा 19, ऐसे चलता रहेगा। ये बन गया मेरा ए पी, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। दोनों क्वेश्चन का आंसर निकल चुका। अब मुझे निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना था। ठीक है, यहाँ पे उसको मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल के दिखा देता हूँ कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, d इक्वल टू में जो मेरा t2 आया था, ठीक है यहाँ पे, उसमें से हम t1 को माइनस कर देंगे। मतलब जो सेकंड टर्म आया था मेरा कितना 11 आया था और फर्स्ट टर्म मेरा 3 था, इसमें से माइनस कर दो कितना जाएगा 8, जो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना तो वो भी निकल गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है इसमें से, सबसे पहले आप क्या निकालना है, उसने पूछा है, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और मैंने ए पी भी बना लिया। और मुझे पता करना है क्या 107 जो है वो कौन सा टर्म है, हमें ये बताना है ए पी का। तो ये भी बहुत आसान है। देखो मेरे पास ये क्या दे रखा था, टी एन इक्वल टू 8n माइनस 5 दे रखा था ना, तो मान के चलता हूँ कि टी एन की वैल्यू जो है वो 107 है। कितना 107 है, और ये 8n माइनस का 5 हो गया। ठीक है, और ये 107 जो है ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये 8n रहेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को प्लस कर दूँगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 12, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, किस में आएगा डिवाइड में, तो 8 से इसे डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 8 1 8 और 4 आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा 4 आगे जाएगा, तो कितना होगा 40। तो जो एन टर्म होगा वो कितना आएगा, यानी जो 107 है वो मेरा 14th टर्म है। कौन सा टर्म है, 14th टर्म। तो इस प्रकार से ये आपको पूरे क्वेश्चंस को करना है जो मैंने आपको बताया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट जो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे।